गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पर्यायवाची यानी कि शब्द भेद में एक टाइप आप लोगों ने देखा था, उसमें देखा था हम लोगों ने पर्यायवाची के बारे में कि पर्यायवाची भी शब्द भेद का एक प्रकार है। ठीक, तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। चलिए करते हैं शुरुआत और कोशिश आपको याद करवाने की कि कैसे पर्यायवाची को याद करें। ओके, देखिए पर्यायवाची में सबसे पहले हमारे पास है क्या, अश्व। अश्व का सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपको पहले से याद है कि अश्व को और क्या क्या हम कह सकते हैं, सबसे पहले आप उस पर फोकस करें। ठीक है, उसके बाद जो नहीं आता है उसको कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। ओके, देखिए सबसे पहला क्या है हमारा, अश्व का घोड़ा, जो कि आप सब जानते हैं। जानते हो अश्व का मतलब क्या है, घोड़ा होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, घोटक, हाय, बाजी, तुरंग और सैंधव। तो यहाँ पे देखना है आपको कि जैसे घोड़ा जब चलता है रोड पे तो आवाज़ कैसी आती है, टकाटक 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 टकाटक। ठीक है, ऐसी आती है। तो देखो ये टकाटक, तो हमें पता लग जाता है ना कि क्या है, ये घोड़ा है, घोड़ा है। ये टकाटक की आवाज़ से पता लग जाता है क्या है, ये घोड़ा है। तो घोड़ा घोटक है हो गया। घोड़े से क्या लगाई जाती है, रेस। रेस का मतलब बाजी। क्या लगाते हैं अपन उससे, बाजी लगाते हैं। बाजी में लोग जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, जीतते हैं। कब जीतता है कोई व्यक्ति घोड़े से, जब घोड़ा अपने रंग में रंग जाता है। तू कहा जाता है उस घोड़े से, घोड़े के मालिक द्वारा, हॉर्स राइडर द्वारा, तू रंग में रंग जा रे और मुझे जिता दे रे भाई, तू रंग जा, बाजी के रंग में रंग जा, रेस के रंग में रंग जा। तू रंग किसको बोला जाता है, घोड़े को। ठीक है, किसको, घोड़े को। ठीक है, सैंधव, सैंधव तो देखो धावक, तो इस पर इसके ऊपर होता है ना धावक, इससे ऊपर घोड़े से ऊपर कौन होता है, धावक होता है, सैंधव। ठीक है, तो सैंधव, तुरंग, बाजी, हाय, घोड़ा, घोटक। घोड़ा घोटक बाजी सैंधव। ठीक है ना, हाय। अगला देखिए अनि। अनि से याद करेंगे अनिकिनी, अनि से अनिकिनी। देखो सेना, दल, फौज, इतना तो आपको पहले से पता होगा, है ना। अनिकिनी और चमू कटक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग अनि से क्या बनेगा, अनिकिनी। तो ऐसे याद रखिए, आप किसी सेना को बुला रहे हो, सेना को बुला रहे हो, सेना ने नहीं सुनी, एक बार नजर, तो अनि सेना बुला रहे हैं तुम, अनि सेना। तो अनि किनी, इससे किनी, इस सेना से किनी, क्या की, सेना से की, कि भैया सेना से या फौज से या दल से, एक ही बात है। क्या की, कि भैया दुश्मनों को काट दो, जो भी आंख उठाए देश के ऊपर उसको काट दो या फिर चमका दो। क्या कर दो, चमका दो। तो अनि, अनि सेना से की, किनी, अनि किनी, क्या की, क्या काट दो, किसको, जो देश के ऊपर आंख उठाए, ठीक है, उसको काट दो। तो भैया काट और ये चमू या चमका दो, चमू चमका दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सेना का या अनि का, अनिकिनी, सेना, दल, फौज, कटक और चमू। ठीक है, ऐसे आगे देखते हैं। अगला अंग। अच्छा, हमारा ये पूरा शरीर है और किसका समूह है, अंगों का समूह है। ठीक है ना, और उन्हीं अंगों में से एक क्या है हमारा, हमारा पाँव है। क्या है, पाँव, है ना। तो देखो ये सारे अंग जो भी है ये शरीर के अंश है कि नहीं है, अंश है, अंश है, हिस्सा है। अंश को ही क्या बोलेंगे, हिस्सा, या फिर क्या बोलेंगे, भाव, भाग, सॉरी, क्या बोलेंगे, शरीर का एक भाग। हाथ भी है, पाँव भी है, कान भी है, नाक भी है, सब क्या है, भाग है। इसी को क्या बोल सकते हैं, हिस्सा बोल सकते हैं, राइट, या फिर अंश बोल सकते हैं। अब मान लो पाँव की मैंने बात की कि पाँव हमारे शरीर का क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, तो इससे मैं आऊँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, इस हिस्से से मैं आऊँ जाऊँ, आऊँ जाऊँ, आऊँ जाऊँ, आऊँ जाऊँ से अवयव, अवयव, आऊ जाऊ, अवयव, आऊ जाऊ। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा अंश, अवयव, हिस्सा, भाग, अंग का, राइट। फिर देखिए अंधकार, तम, तमिश्रा, तिमिर, ध्वांत। अब देखो भाई, ये मिश्रा जी है और मिश्रा जी की वाइफ उनसे कह रही है, तम है नहीं मिश्रा जी, तम, तुम्हारी वजह से ये अंधकार हो गया घर में। अंधकार मतलब धुआं, धुआं फैल गया होगा। तो मिश्रा जी कहीं चूल्हा वूल्हा जला रहे होंगे। ठीक है, तो तमी कर रहा, तमी कर रही है मिश्रा जी, है ना। तम मिश्रा जी, तमी, तिमी,
धुआं कर रहा है, धुआं। तम मिश्रा जी, तम ही है जो धुआं कर रहा है और अंधकार हो गया है घर में, ठीक है ना। तो मिश्राइन कह रही है मिश्रा जी से, ठीक है। तो तम तमिश्रा तिमिर धुआंत अंधकार। तम मिश्रा जी, तमी या तिमी धुआं कर रहा है, ठीक है ना। या धुआं से क्या हो रहा है, अंधकार हो रहा है, ठीक है। अग्नि का देखिएगा, अग्नि का आप लोग आग जानते हैं, ज्वाला भी जानते हैं, राइट। उसके बाद वैश्वानर, पावक, धूम्रकेतु, जातदेव, कृषाणु, दयन, वहनी और अनल। ओके, देखो भाई, आप सब जानते हैं आग लगाई थी हनुमान जी ने वानर रूप में, वेश रखा था उनका, उन्होंने वानर का। वैश्वानर, लंका दहन हुआ था, तो लंका का दहन हुआ था, तो देखो दहन मतलब जलाई गई थी, तो ये दहन भी है यहाँ हमारे पास में, है ना। दहन, लंका क्या हुआ था, दहन हुआ था, ठीक है। अब हनुमान जी ने वानर रूप में क्या करा था, आग लगाई, वैश्वानर। दूसरा कैसे लगाई, तो पाँव पाँव चल चल के इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, सब दूर लगा दी, अशोक वाटिका वगैरह सब ध्वस्त हो गई, ठीक है। तो पाँव पाँव घूम घूम के, घूम से धूम हो जाएगा, धूमकेतु, धूम्रकेतु, ठीक है ना। अब हनुमान जी देवता थे भैया, तो इनकी जात क्या थी, देवता की जात थी, जात देव। हनुमान जी देवता थे तो जात देव, ठीक है। अब भैया आग किसके यहाँ लगाई थी, रावण के यहाँ लगाई थी। क्यों लगाई थी, क्योंकि रावण बहुत ज़्यादा क्या बन रहा था, शाना बन रहा था। क्योंकि बहुत बार बोला गया कि भाई सीता जी को वापस कर दे, लेकिन नहीं करा, तो शाना ज़्यादा बन रहा था ना। तो बोला तू शानो ज़्यादा है तू, है नहीं क्या, शानो ज़्यादा है तू, रावण शानो ज़्यादा है। तो दहन कर दिया, उसकी लंका को क्या कर दिया, दहन कर दिया। तो वहन, लंका दहन जो हुआ उसका वहन किसको सहना पड़ा, वहन किया गया रावण के द्वारा किया गया, वहन उसने करा, है ना। तो वहन ही हो जाएगा ये, है ना। उसके बाद अनल, अब देखो नल में से क्या निकलता है, पानी, लेकिन यहाँ तो अनल है, नल थोड़ी ना है। अनल उसका उल्टा है, आग निकल रही है। नल होता तो पानी, लेकिन उल्टा है ना, अनल है, नल नहीं है। तो नल, पानी का उल्टा आग, ठीक है। तो अनल, ठीक है, अनल, नल नहीं है तो पानी निकलेगा, अनल है इसलिए आग निकलेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अग्नि हो गया आपका अनुपम। अनुपम खेर नाम सुना है, बॉलीवुड का बहुत बड़ा चेहरा है ये, ठीक है। तो अनुपम खेर से अपन याद कर लेते हैं। देखो एक अजीब व गरीब व्यक्तित्व का धनी है, सब तरह के रोल इन्होंने किए हैं कि नहीं किए हैं अनुपम खेर ने। तो उनके जैसा कोई दूसरा हीरो नहीं दिखता है भैया, अपूर्व है वो, उनसे ऐसा पूर्व में कोई हीरो नहीं दिखा, अपूर्व है ना, अद्वितीय है। कोई भी आदमी है वो, लेकिन कैसा है, अद्वितीय है, ठीक है ना। अद्भुत, अद्भुत कैरेक्टर निभाए हैं, ठीक है। तो अद्भुत, अतुल, तुलना नहीं हो सकती भैया, एक आम आदमी की तुलना नहीं कर सकते हैं आप, तो वो तो नायक है एक तरह का, ठीक है ना। तो अतुल है, और कैसा है, अनोखा है वो, उसका जैसा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, अनोखा, ठीक है। तो अनुण, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल और अनोखा, तुलना नहीं हो सकती है, राइट। और अनुण तो अनुपम से याद कर लेंगे आप लोग, अनु तो लिखा ही रहा है, णा ही लगाना है उसमें, और क्या करना है, अनुण, है ना, अनुण, अनु या अलूण कर लो, उसको याद हो जाएगा। अलूण, जैसे सब्जी में लूण नहीं रहता तो क्या बोलते हैं, अलूणी सब्जी है, दाल है, ठीक है। और जब अलूणी रहती है वो, तो स्वाद उसका बड़ा अनोखा टाइप का आता है ना, तो ऐसे याद करेंगे, ठीक है। अनुपम, अनुण, अद्वितीय, अनोखा, अतुल, ठीक है। अपूर्व आदि इसके पर्यायवाची है, अनुण, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल और अनोखा, ठीक है। अन्वेषण देखिए, अन्वेषण का मतलब आप जहाँ तक पता है आपको, तो जांच और छानबीन, खोज, शोध वगैरह, ये तो क्लियर ही होगा। गवेषण वगैरह में कहीं दिक्कत आ रही होगी तो उसको देखते हैं अपन। देखो भाई, अन्वेषण का जांच आपको पता है, छानबीन आपको पता है। जैसे सीबीआई के लोग आते हैं तो क्या करते हैं वो, आपने सुना है, जांच करते हैं वो, छानबीन करते हैं वो, ठीक है, पूछताछ करते हैं वो, आपसे पूछताछ होगी ना, हाँ। खोज करेंगे आपके घर में, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, खोज होगी घर में। शोध होगा, वही शोधकर्ताओं द्वारा, शोध दल एक तरह का हो, ठीक है ना, तो शोध होगी। गवे, कहाँ गवे, आपके घर गए वो शोध करने के लिए सीबीआई वाले, ठीक है ना। गवे मतलब गए, क्षण भर में पहुंच जाएंगे, गवे क्षण, ठीक है। ऐसे अनुसंधान करेंगे, फिर वहाँ पे क्या करेंगे, अनुसंधान करेंगे वहाँ पे। अन्वय,
आने वे आके अनुसंधान करेंगे। आने वे, अरे आने वे बोलते ना, आने की उनसे बात हुई तो क्या हुई कि खोज की भाई हमने तो, ठीक है ना, किस बारे में कि आय से अधिक संपत्ति है आपके पास में, इस बारे में, ठीक है। तो आने वे आके क्या करने लग गए, आने वे आके क्षण भर में आए और खोज करना चालू कर दिया उन्होंने। गए घर में, गए घर में क्षण भर में और खोज चालू हो गई, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है। तो अन्वेषण, जांच, छानबीन, पूछताछ, खोज, शोध, गवेषण, अनुसंधान आदि हो चुके हैं। अभिमान देखिएगा। अब भैया ये स्मिता नाम की लड़की याद रखिए, इसमें बहुत ज़्यादा अहंकार है। क्या है? अहंकार, घमंड है इसमें, अपने आप पर घमंड है, ठीक है। किसको? स्मिता को, राइट। तो देखो अभिमान है, अभिमान को क्या बोलते हैं? अहम है, मतलब उसको अहंकार रखती है, वो अपने मन में एक भाव रखती है जिसका नाम है अहम भाव, अहंकार का भाव, अहंकार, अहम भाव, ठीक है, अहंकार का भाव, अहम भाव, अहमन्यता, उसकी ऐसी मान्यता है कि मैं हूँ, मेरा जैसी कोई नहीं, ठीक है, अहमन्यता है, मान्यता ऐसी उसकी, अहमन्यता। गर्व है उसको, वही गर्व, घमंड, ठीक है। दर्प, बार बार अपने को इसलिए दर्पण में देखती है वो। कहाँ देखती है? दर्पण में देखती है, ठीक है ना, दर्प। उसके बाद दंभ भरती है। क्या भरती है? दंभ, मेरा जैसा कोई नहीं, आहा, ऐसे दम भरती है। फिर लोग जो देखते हैं उसको ऐसा फीलिंग करते हुए, है ना, तो वो कहती है मत कर ऐसा मान अपने आप पर, ये सब मिथ्याभिमान है, मत कर ऐसा मान स्वयं पर, ये सब मिथ्याभिमान है। लेकिन स्मिता को तो आत्मा से ऐसा लगता है कि मेरा जैसा कोई नहीं है, ठीक है, आत्मा से लगा, आत्मा से उसको लगता है कि मेरा जैसा कोई नहीं दुनिया में, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया स्मिता से आपको याद। अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, आत्म अहमन्यता, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान, आत्मश्लाघा आदि, ठीक है ना, ये अहंकार के पर्यायवाची है, ठीक। अमृत देखिए अगला, अमी, अमी, मधु, पीयूष, सुधा, सोम, सुरभोग। अब भैया एक लड़का है, वो लड़का अपनी मम्मी से कह रहा है अम्मी, अम्मी। अम्मी ने एक बार नहीं सुना तो फिर थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है, अम्मी, अम्मी इधर आओ, ठीक है। अब अम्मी आई तो अम्मी से क्या बोले, मैं मधु पीऊँगा, मधु मतलब शहद होता है ना, तो क्या मधु पीऊँ, अम्मी, अम्मी मधु पीऊँ, मधु पीऊँ। तो मम्मी ने पूछा कैसे पिएगा बेटा, गिलास में पिएगा, कैसे पिएगा? मम्मी मैं तो बोतल से सीधा पीऊँगा, सीधा सूधा एकदम लगा के बोतल, ठीक है ना, तो सूधा ही पीऊँगा, ठीक है। कब से पिएगा बेटा? मम्मी सोमवार शुरुआत करेंगे तो पूरा हफ्ता चलेगा, एक सोमवार को पी लेंगे तो हफ्ते भर चल जाएगा उससे काम, ठीक है। तो सोम, कब से पिएगा? सोम से। और शुरू क्यों पिएगा बेटा? अरे मम्मी आपको पता नहीं है, देवता लोग पीते थे, सुर लोग पीते थे, सुरों का भोग है ये, हम भी पिएंगे, ठीक है। तो सुर भोग, ठीक है। अमी, अमी, मधु, पीयूष, सुर भोग और सोम, सोम सुर भोग, क्लियर है। अरण्य देखिएगा, अरण्य में जंगल आपको सबको पता है, वन भी आपको सबको पता है, राइट। कांतार, विपिन, अटवी और कानन। देखिए अब अरण्य में जंगल वन के बाद कांतार। जंगल में कई बार हम, अगर आप गए होंगे तो कई बार ऐसा होता था, चप्पल वगैरह पहन के जाते थे तो कांटा लग जाता था तो देखो ये कांटा लग गया आपको, जंगल में गए आप और क्या लग गया, कांता लिखा रहा है तो सब कांटा पड़ेंगे, कांटा, जंगल में कांटा लगता है। और जब वो लगता है ना तो पिन चुभती है, जैसे ऐसा दर्द होता है, विपिन चुभे, विपिन, है ना, तो विपिन जैसा लगता है, बिल्कुल पिन चुभती है कि नहीं, ऐसा विपिन। और जैसे ही वो पिन चुभती है अपने पाँव में, अपन हटा लेते हैं, हटवी, हटा वहाँ से पाँव, हटवी, हटवी, है ना। कानन, है ना, कई लोग आपने देखा होगा कांटे लगा के यहाँ कान में रखते हैं, यहाँ की जगह, है ना, देखा होगा ना कई लोगों को आपने, है ना। तो कान में क्या लगा के रखते हैं? कांटे, कानन, ठीक है। तो जंगल, वन, कांतार, विपिन, अटवी और कानन, ठीक है। ये अरण्य का हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू, सब्बा खैर, टेक केयर।